तो महाभारत 2024 के फैसले की घड़ी और सियासत को लेकर क्या कहते हैं पंडित? बुलंदियों पर किसके सितारे? कुंडली खोलेगी किस्मत के राज। तो सियासी अखाड़े में कौन खाएगा मात, किसकी जीत और किसकी हार, बस थोड़ा इंतजार। चारू मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। चारू, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्योतिषी का आकलन क्या कहता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ में पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहता है उनका ज्योतिषी आकलन। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। देखिए, आपने मंगल की बात की है पुरुषोत्तम जी, तो आज मंगलवार है, तो आज ये मंगल किस पे मंगलकारी होगा और ये मंगल किस पे भारी होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये आकलन हमें आप ही बता पाएंगे। देखिए, आप ये देखिए कि ये चुनाव का इस वर्ष का राजा मंगल है और इसका मंत्री शनि है। इस वर्ष का राजा, संवत्सर का राजा मंगल है और मंगलवार के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने नामांकन दाखिल किया और मंगलवार को ही आज रिजल्ट आने वाला है और मंगल की ही हम कामना करते हैं। ये चुनाव मंगलवार का दिन आज जो रिजल्ट आ रहा है, मोदी जी के राजयोग को लेकर बात करें तो उनकी कुंडली में एक नहीं करीब 3 राजयोग बन रहे हैं। जनता का समर्थन के साथ महादशा भी उनके अनुकूल होकर के परिणाम देने की बात करती है। ये स्थिति इसलिए हम बोल रहे हैं जी। मंगल की महादशा, मंगल और चंद्रमा की युति पुनः राज तिलक तीसरी बार करने जा रही है। क्योंकि ये स्थिति हम इसलिए देख कह पा रहे हैं कि यहाँ मोदी जी की कुंडली में गुरु और शुक्र शनि तीनों केंद्र में विराजित होकर के क्रम से हंस सस मालव नामक राजयोग बना रहे हैं जी। मोदी जी के भाग्यवती ग्रह चंद्रमा लग्न में मंगल और वृश्चिक राशि का, हालांकि नीच का है, लेकिन वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति जो गज केसरी योग बनाता है। गोचर से बात करें तो भी गज केसरी योग हो रहा है। नीच भंग, यदि चंद्रमा मंगल की राशि में है तो नीच भंग राजयोग बन रहा है जी। और महालक्ष्मी योग बन रहा है। मोदी जी की महादशा भी उनके अनुकूल बनी हुई है। परिणाम आज आ रहा है और मंगलवार का दिन है और मंगल चंद्र की युति होकर के तीसरी बार राज तिलक प्रदान कर रही है। महादशा अनुकूल है, एक बार फिर से राज तिलक के योग बन रहे हैं। तो ये जन्म पत्रिका, और हम यहाँ बात करें विपरीत में जो बैठे हैं भाई राहुल गांधी जी, राहुल गांधी का सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के मध्य जो है एक तरीके चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली में गुरु का वक्री होकर के विराजित होना, साथ ही भाग्येश का अपने भाव से 12वें भाव में होकर के अष्टम में विराजित होना, चतुर्थेश का नीच का होना, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया है। हालांकि पहले से वो अच्छा करेंगे, पहले से इस बार वो अच्छा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका कुंडली में चतुर्थ भाव जनता का भाव के साथ दशम में विराजे ग्रह उनको भरपूर सहयोग कर रहा है, लेकिन राज तिलक की बारी उनकी अभी नहीं बनती है। जैसे आपने सारी गणना बता दी है, लेकिन एग्जिट पोल जो हमारी जो गणना है, आपकी गणना तो आप जाने सितारों का गठजोड़ मेल, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन हम तो सीधी सी बात करते हैं एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल के हिसाब से जिस तरीके से मोदी 2.0 था, अब 3.0 की तैयारी हो ही चुकी है। बिल्कुल ठीक आप में राखी। और जिस तरीके से पुरुषोत्तम जी आप बता रहे थे कि 3 राजयोग यहाँ लिखे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में, तो क्या इसे तीसरा राजयोग कहा जा सकता है? ये तस्वीर साफ है कि आज सत्ता में वो आने वाले हैं। निश्चित रूप से आने वाले हैं, 1000% आने वाले हैं। तीनों केंद्रीय ग्रह इनको बहुत मजबूती से सरकार में दे रहे हैं
और इनके लिए देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि शत्रुहंता योग बन रहा है। शत्रुओं का ये नाश करने वाले व्यक्ति रहेंगे। शत्रु इनके सामने टिक ही नहीं सकते। और चूंकि ये व्यक्ति का जो छठे घर का स्वामी है जी, वो उच्च के होने के साथ, दसवें और लग्नेश के साथ त्रिकोण में शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ बैठा हुआ है, इसलिए इनका कार्यकाल भी ये संपन्न होगा और पूरे 5 साल का रहेगा। ये जो लोगों की भ्रांति है कि 75 ईयर के हो जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये भूल जाएं। ये पूरे 5 साल का कार्यकाल रहेगा। मोदी जी का अभी जो ग्रह का स्थिति है, सितारे हैं, ये जबरदस्त है। हालांकि 2025 में थोड़ा सा इनको अंदरूनी पार्टी में कलह देखने को मिलेगा 2025 में, शुरुआत के दौर में ही, लेकिन यहाँ अभी इनको तीसरा राजयोग बन रहा है। जी पुरुषोत्तम जी, अगर बात करें 2019 की और 2014 की, क्या वैसी ही प्रचंड जीत इस बार भी हासिल करने को मिलेगी भाजपा को? क्योंकि विपक्ष इस बार कुछ हद तक मजबूत नजर आया। इंडी गठबंधन एक साथ एकजुट होकर सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहा था। देखिए, मैं ये बात तो आपको कहना चाहूंगा कि कहीं तो ये लूज करेंगे और कहीं प्लस करेंगे, लेकिन मैं पिछली बार की बात तो नहीं करता, पर आप ही मान के चलें करीब 276 के करीब बीजेपी और गठबंधन जो है 300 पार लाएगा, क्योंकि एनडीए जो है गठबंधन 300 पार होगा। चलिए, आपने आंकड़ा दे दिया है एक 276 का, ठीक है। और पुरुषोत्तम जी, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 25 सीटों के ऊपर मिशन 25 पे लंबे समय से पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। हैट्रिक लगाता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हमारी गणना तो ये कहती है कि इस बार कांग्रेस अपना खाता खोलने वाली है। हाँ, देखो, आप ये ठीक कह रहे हैं, आपका बिल्कुल आंकलन 100% सही जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी सीएम श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, इन्होंने पूरी ताकत झोंकी, पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से सबको साथ लेकर के और पार्टी को साथ लेकर के पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा यहाँ जो है ये मानना पड़ेगा कि इनको यहाँ कांग्रेस का खाता खुलता हुआ सुहाएगा नहीं, पर खुलेगा। और बाकी ये बात सही है कि इन्होंने मेहनत बहुत की है और ये पूरे 5 साल में राजस्थान के लिए तो बहुत प्रगतिशील सीएम बनेंगे। राजस्थान को तो एक गौरवान्वित करने वाले सीएम बनेंगे। पूरे भारत के हृदय पटल पर राजस्थान सबसे ज्यादा विकास करने वाला रहेगा। राजस्थान सबसे ज्यादा हैट्रिक निर्णय लेने वाला होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देने वाला होगा। ये निश्चित रूप से है। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता, कांग्रेस का खाता जरूर खुलेगा और 22 से 23 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। ठीक है पुरुषोत्तम जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, जिस तरीके से आपकी गणित कह रही है और हमारे एग्जिट और एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं कि एक बार फिर से भाजपा सत्ता में आने वाली है, 5 साल का कार्यकाल कैसा उनका होने वाला है? देश के लिए क्या ऐतिहासिक काम हो सकते हैं? कैसी उनकी नैया चलने वाली है? देखिए, ये पूरे 5 साल का कार्यकाल इनका बहुत शानदार रहेगा, मैंने कहा भी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, 2025 में जाकर के थोड़ा सा इनको परेशानी से झेलनी पड़ेगी 2025 में, और 25 में अंदरूनी कलह की स्थिति बनेगी पार्टी के अंदर। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी एक विशेष व्यक्ति हैं। विशेष व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि वो तो व्यक्ति तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन विशेष इसलिए है कि वो मेहनती है और काम के प्रति डेडिकेशन है और सबको साथ लेके चलते हैं। सनातनी व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक है, सकारात्मक है और रचनात्मक है और सृजनात्मक है, सृजनात्मक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति का कहना क्या, जो व्यक्ति मतलब धार्मिक, आप देखिए चुनाव हुआ और 48 घंटे अपना ध्यान मगन रहे, तो ये बड़ी बात है। 48 घंटे ध्यान मगन होना एक प्रधानमंत्री के लिए आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि कोई प्रधानमंत्री भगवान का नाम भी स्मरण करता हो। हाँ, अंदर करता होगा, लेकिन ओपन नहीं देख पाए। तो ये तो ओपन है कि पर ये तो विपक्ष के लिए सवाल था पंडित जी। जितनी बार पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ऐसे ही ध्यान मग्न हुए थे और इस बार भी उन्होंने ये ध्यान साधना की है। विपक्ष पूरी तरह हमलावर था। लेकिन इस बीच में सवाल ये करना चाहूंगी, आपने कहा कि 2025 उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा, कठिनाई पूर्वक रहेगा। क्या इस बात को इससे भी जोड़ा जा सकता है
कि 75 वर्ष की आयु के पास वो जाने वाले हैं अगले आगामी सालों में, तो क्या एक प्रधानमंत्री की आयु सीमा तय की हुई है, तो क्या यहाँ पर उनको कोई मुश्किल देखने को मिलेगी इसको लेकर? देखिए, इस पे समझौता होगा, मैं आपको बता दूं। और निश्चित रूप से मैं पहले कह चुका कि ये बात सही है कि इनको थोड़ी सी परेशानी होगी 25 में, अंदरूनी पार्टी में थोड़ा रहेगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे। और सारी पार्टी ये चाहती है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। आज हमारी भारत की साख पूरे विश्व के हृदय पटल पर बहुत मजबूत साख दिखाई दे रही है। और अभी आप देखें कि जितना विकास हो रहा है, जितना काम हो रहा है, चाहे वो रेलवे का लो, चाहे आप किसी भी चीज का लो, इतनी गति से काम हो रहा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई इतना काम करा सकता है। और इसके बाद में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जी। कि पार्टी की सहमति बनेगी और पूरे 5 साल तक ये कार्यकाल में रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए जी। सभी सहमति इसलिए देते हैं कि हार्ड वर्कर हैं, लौह पुरुष भी कह सकते हैं इनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पूरे